हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हमारे साथ हैं रामरतन जी, जिनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। 9 से 10 महीने हो गए उनको हेयर ट्रांसप्लांट किए। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट का जर्नी कैसा रहा। तो रामरतन जी बताइए, आपका जर्नी कैसा रहा? बिल्कुल मेरे को 9 से 10 महीने तो हो गए। बिल्कुल मेरी हेयरलाइन बिल्कुल शानदार है। बिल्कुल मेरे को खुद को अजीब सा लग रहा है, मतलब एक तरह से मैं संतुष्ट हूँ इस चीज से। मेरी ग्रोथ भी सही आ रही है और एक तरह से मतलब चेंज हो गया मैं बिल्कुल। मेरे को इतना खुद को इतना अजीब लग रहा कि कैसे लोग चेंज हो गए बिल्कुल। नहीं, पहले मेरे के बाल कम थे बिल्कुल बीच में। हाँ, आप दोस्तों देखेंगे रामरतन जी की जो एज है वो 15 साल छोटे लगने लगे हैं। अगर इनके बालों को देखेंगे तो बहुत ही नेचुरल है। आप पहचान नहीं सकते कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा है। क्यों हाँ बिल्कुल। बिल्कुल 10 साल का अंतर आता है। बिल्कुल मेरे को 10 साल एज ज्यादा लगती थी और हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि मैं 10 साल छोटा हो गया। बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस एक नंबर हाई हो गया बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपको लगता है कराना है तो आप करा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। और रामरतन जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसे मार्केट में बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद स्वेलिंग रहती है, बहुत दर्द रहता है, आंखों में प्रॉब्लम रहती है। तो आपकी 9-10 महीने की जर्नी में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़े? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना तो मेरे कोई साइड इफेक्ट हुआ ना कुछ जैसे बाल झड़ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे जैसे ग्रोथ मतलब बढ़ रही है दिनों दिन मेरे। मैं खुद को इनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं खुद संतुष्ट हूँ इस चीज के लिए। तो अगर रामरतन जी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके सामने है जिसके बाल नहीं है और जो हेयर लॉस से परेशान है, तो आप उसको हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग क्या बोलना चाहेंगे? जो उसको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उसे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साहब कराना चाहिए। और मैं उनको यही देता हूँ सॉल्यूशन, जितने जल्दी कराओगे उतने सही है। खुद को भी फायदा है और जैसे बाल भी जल्दी ग्रोथ करेंगे। जितना आप लेट कराओगे उतने तो क्या, फिर बाल भी कम पड़ जाते हैं ना ग्रोथ लगाने में भी। हाँ, ये रामरतन जी ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को बॉल्डनेस है तो बहुत वो उसको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस केस में हमारे पास डोनर एरिया नहीं रहता है। अगर डोनर बिल्कुल एरिया अच्छा नहीं रहता है तो हमें हेयर ट्रांसप्लांट में रेल देने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर ज़्यादा एरिया है तो हमें ज़्यादा डोनर चाहिए। बिल्कुल तो सही अगर है। आपको लगता है कि आपको बॉल्डनेस आगे जो मेडिसिन से या पीआरपी से कवर नहीं हो सकती है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करना चाहिए।